A very good morning to everyone. So, we are now moving towards the last session of our unit number 3, which is working with lesson editor. In the previous chapters, let us first revise what all things we have gone through and then we will move towards the topic. Alright, so uh, the first session that we went through was about touch typing. टच टाइपिंग क्या होता है, क्या करता है, टच टाइपिस्ट कौन होता है, कीबोर्ड पे बिना देखे लिखना, सिर्फ सेंस ऑफ साइट का यूज़ करके लिखना इज़ कॉल्ड टच टाइपिंग. ठीक है. टच टाइपिस्ट कहाँ पर फिंगर रखता है, तो मिडिल रो में एफ और जे कीज़ पे फिंगर रखता है. अब टच टाइपिंग सीखने के लिए विच सॉफ्टवेयर वी हैव टू यूज़, तो टच टाइपिंग सीखने के लिए द सॉफ्टवेयर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इज़ टाइपिंग ट्यूटर. सो दे हैव एक्सप्लेन्ड अस सम थिंग्स, सम डेफिनेशंस और सम डिटेल्स अबाउट द टाइपिंग ट्यूटर, है ना. तो टाइपिंग ट्यूटर कौन सा है हमारा जो हम यूज़ करने वाले हैं, तो टाइपिंग ट्यूटर है हमारा रैपिड टाइपिंग. तो रैपिड टाइपिंग की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है और रैपिड टाइपिंग की डेफिनेशन के बाद यहाँ पर कीबोर्ड का लेआउट दिया हुआ था. हमने कीबोर्ड के लेआउट को देखा था और समझा था कि कहाँ पर एफ और जे होता है, कहाँ पे फिंगर रखनी होती है. कीबोर्ड की कीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी. उसके बाद कुछ यहाँ पर उन्होंने टिप्स दे रखी हैं, करेक्ट पोजीशन ऑफ हैंड्स एंड बॉडी. तो किस तरीके से किस एंगल पर कैसे हमको बैठना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमको बताए हुए थे. एंड आफ्टर दैट सम एडवाइजेस फॉर सक्सेसफुल टच टाइपिंग प्रैक्टिस वाज एक्सप्लेन्ड, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी. उसके बाद हमने देखा था यूज़र एक्सपीरियंस, हाउ दैट सॉफ्टवेयर विंडो लुक्स लाइक. सो दिस वाज द विंडो विच इज़ ऑफ रैपिड टाइपिंग ट्यूटर. और इस विंडो के बारे में ये जो जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेसन स्टैटिस्टिक्स, लेसन एडिटर, टेक्स्ट पैनल, लेसन कंट्रोल पैनल, कीबोर्ड, सो इन सारों को यहाँ पर हमने इनका एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझा था. उसके बाद हमने देखा था बिगिन लेसन. तो टाइपिंग कैसे चालू करते हैं, लेसन कैसे चालू करते हैं, एक्सपर्ट, बिगिनर, इंटरमीडिएट, अलग अलग लेवल्स होते हैं, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में देखा था. कुछ अलग अलग प्रोग्रेस बार्स होते हैं, ग्रीन प्रोग्रेस बार, ऑरेंज प्रोग्रेस, येलो प्रोग्रेस बार. तो ग्रीन प्रोग्रेस बार बताता था कि हमने लेसन कितना कंप्लीट कर लिया है और येलो प्रोग्रेस बार बताता था कि एक पर्टिकुलर की जो अब हमको प्रेस करनी है, उस की को प्रेस करने के लिए कितना टाइम हमको, एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड कितना बचा हुआ है. ठीक है. So this was our session. After that we have also seen these color codes: green for correct, red for wrong, yellow for right but not in the acceptable time frame, and orange is for wrong in the not acceptable time frame. So ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. और जो लास्ट सेशन था वो था हमारा व्यूइंग स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स कैसे देखते हैं, तो वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का एक ऑप्शन होता है. वो स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शंस में उस ऑप्शन में जाएंगे तो हमको पूरा स्टैट्स दिख जाएगा कि हमने कौन सी की गलत प्रेस करी, कितनी बार गलत प्रेस करी, किसी की को प्रेस करने में कोई डिले आया तो कितना आया. तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम इस यूनिट में देख चुके हैं. नाउ द लास्ट सेशन इज़ अबाउट वर्किंग विथ लेसन एडिटर. This session I can say is only of 5 to 10 minutes if this session is dealt in a practical manner, है ना. अगर प्रैक्टिकल मैनर में हम इस चैप्टर को समझ रहे होते तो मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता हमको इस चैप्टर को समझने के लिए. बट एज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर प्रैक्टिकली, तो देखते हैं हम ये कैसे समझ पाते हैं हम. ठीक है, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है. इसको थियोरेटिकली समझाना थोड़ा मतलब क्या कह सकते हैं कि इतना फिजिबल है नहीं, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. तो लेसन एडिटर, इसका मतलब समझ सकते हैं हम कि जो ये ऑलरेडी बने हुए लेसन्स हमको मिलते हैं, बिगिनर में कुछ लेसन मिले हैं, इंटरमीडिएट में कुछ लेसन मिले हैं, तो अलग अलग लेसन्स हमको दिए हुए हैं. जैसे कि कहीं पर होगा ना कोई सा लेसन, ये जैसे कि ये एक लेसन है, सॉरी, ये एक लेसन है जो पहले से बना हुआ है ना. ये एक लेसन था जिसमें यू ई आर यू आई यू ई आई आर आर यू यू ऐसी ऐसी कीज़ को प्रेस करना यहाँ पर बताया था. तो ये एक लेसन है. अब एडिटर क्या करेगा, एडिटर इन लेसन्स में चेंज करने की हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. तो लेसन एडिटर क्या होता है, आपके जो पहले से बने हुए लेसन्स होते हैं हम उन लेसन्स में चेंज कर सकते हैं, पहली बात. दूसरी बात, वी कैन इवन क्रिएट अ न्यू लेसन ऑफ अवर ओन. ऑलराइट, वी कैन मॉडिफाई
the already given lessons, we can add new lessons, all right, or we can even remove some of the lessons if required. So ये सारे काम यहाँ पर लेसन एडिटर कर सकता है. क्या क्या? नया लेसन ऐड कर सकता है, पहले से एडेड लेसन में एडिट कर सकता है, किसी लेसन को हटाना है तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है. अब ये कहाँ होता है ये ऑप्शन? तो ये ऑप्शन होता है यहाँ पर, ये जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ये वो ऑप्शन है जो लेसन एडिटर का ऑप्शन है. ठीक है, जैसे कि लेसन एडिटर में हम गए तो यहाँ पर ये देखो, ये इंग्लिश लैंग्वेज के इंटरमीडिएट चैप्टर का एक लेसन है सिलेबल्स में. ये वाला सिलेबल्स नाम का जो लेसन है वो यहाँ पर है. अब इस सिलेबल्स नाम के लेसन में हम यहाँ पर चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं. अगर हमको कुछ चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं. इस लेसन में कुछ हमको चेंजेस डालने हैं, कुछ हमारे एडिड वर्ड्स डालने हैं, तो हम वो वर्ड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, अब ये तो पता चल गया हमको कि भैया लेसन एडिटर क्या करता है, तो लेसन्स को एडिट करता है. ठीक है, अब यहाँ पर जो अलग अलग ऑप्शंस हैं, चलिए उन अलग अलग ऑप्शंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. लेसन एडिटर विंडो इज़ कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स. अब लेसन एडिटर का जो विंडो है, ये पूरा विंडो दिख रहा है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा लेसन एडिटर का विंडो है. इस लेसन एडिटर के विंडो में क्या क्या चीज़ें होती हैं, चलिए देखते हैं. सबसे पहला होता है टास्क बार, दैट लेट्स यू सिलेक्ट द कीबोर्ड लेआउट एंड लेवल ऑफ द लेसन यू वुड लाइक टू एडिट. ठीक है, तो टास्क बार कहाँ है, तो टास्क बार यहाँ है. इंग्लिश लैंग्वेज के कहाँ पर ऐड करना है, इंटरमीडिएट में, बिगिनर में कि एडवांस में, तो आप वहाँ पर पहले कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर आप इस लेसन को ऐड करना चाहते हो. तो ये कहलाएगा आपका टास्क बार. टास्क बार का काम यही है, लैंग्वेज और कौन सा लेवल है वो हम डिसाइड करके यहाँ पर डाल सकते हैं. अगला क्या है, टूल बार इंक्लूड्स बटन्स फॉर एडिंग अ न्यू लेसन, इंसर्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम फाइल एंड सेविंग चेंजेस. चलिए, टूल बार जो होता है वो क्या करता है, नया लेसन ऐड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है. कुछ टेक्स्ट जो आपके पास कोई वर्ड फाइल या कुछ क्रिएटेड है उसमें से कुछ टेक्स्ट लेना है तो वो ले सकते हैं, और हम चेंजेस भी सेव कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टूल बार हमको दिया हुआ है, और टूल बार में यहाँ पर सॉरी, ये देखो, ये जो है ये पूरा टूल बार है. ठीक, ये पूरा टूल बार है. तो टूल बार में हम पहले से कोई फाइल आपके पास है तो उसको ले सकते हो. ठीक, उसके बाद नया लेसन ऐड कर सकते हो, कुछ में रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो. ठीक है, सेव वेव करना है तो सेव वेव करने का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है. कोई फोल्डर में कहीं पर अलग से फाइल स्टोर करना है तो वो भी की जा सकती है. तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हमको टूल बार में यहाँ पर प्रोवाइड करके दिए गए हैं. अगला, नेविगेशन ट्री शोज द एग्जिस्टिंग कोर्सेज एंड लेसन्स हिरार्की. ठीक है, अब नेविगेशन ट्री जो होता है, ये जो ये वाला बॉक्स है, ये पूरा जो ये बॉक्स है, ये पूरा का पूरा बॉक्स हमको यहाँ पर क्या बताता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग कोर्स है, जो आपका एग्जिस्टिंग लेसन है, उसकी क्या हिरार्की है, मतलब कि किस तरीके से उसका फ्लो है, कौन सी की यूज़ हो रही है, कहाँ पर यूज़ हो रही है, कैसे यूज़ हो रही है. तो वो यहाँ पर उसकी पूरी हिरार्की पूरा का पूरा दिख सकता है हमको कि सिलेबल्स कितने यूज़ हुए हैं उसमें, और वो वेल्स और सारी चीज़ें जो भी होती होंगी लेसन से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी हमको नेविगेशन ट्री के अंदर एक सिंपल वे में शो की जाती है. टेक्स्ट पैनल इज़ द एरिया वेर यू वांट टू एडिट द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट एरिया क्या होता है, तो ये जो एरिया है, ये वाला, ये टेक्स्ट एरिया है हमारा. ठीक है, ये टेक्स्ट पैनल है, यहाँ पर हमको जो भी टेक्स्ट एडिट करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. अगला है लेसन मैट्रिक्स डिस्प्ले. अब लेसन मैट्रिक्स डिस्प्ले क्या करती है, तो ये नंबर एंड परसेंटेज ऑफ वर्ड्स, कैरेक्टर्स, स्पेसेस एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इन द लेसन हमको बताती है. मतलब क्या होता है, यहाँ पर कौन सा वर्ड कितनी बार आया है, हैश बना हुआ है मतलब नंबर. ठीक है, तो ये हैश का मतलब है कि नंबर. तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि वो वर्ड्स कितनी बार आए हुए हैं. तो वर्ड्स कितने हैं, 60, कैरेक्टर्स कितने हैं, 239, बी 66 टाइम आया, स्पेस 59 टाइम आया, ए 24 टाइम आया, ई 15 टाइम आया. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पता चल रही. कितने परसेंटेज है, तो 100% वर्ड्स हैं, 100% कैरेक्टर्स हैं, बी 27% है, स्पेस 24% है, ए 10% है. तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा है इस पूरे के पूरे लेसन मैट्रिक्स में कि कौन सा की, कौन सा वर्ड, कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया है.
तो वो कितनी बार आया है और क्या परसेंटेज कितना हुआ उसका 100 में से, वो यहाँ पर बताया हुआ। और जो लास्ट है वो है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड तो हमको दिखता ही है नीचे। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर दी गई हैं। लेसन एडिटर मेक्स ऑल द लेसन्स फुली कस्टमाइजेबल, है ना, पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं हम लेसन एडिटर में। ठीक है, जैसे कि हम ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किन्हीं लेसन्स को, अलग अलग कोर्सेज बना सकते हैं, और जो भी हमने बनाया है उसको रिव्यू कर कर अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो चेंजेस भी हम उसमें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर लेसन मैट्रिक्स में देखने को मिलती हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्यू लेसन कैसे ऐड करना है, तो न्यू लेसन ऐड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको। तो पहले हमको नेविगेशन में जाना पड़ेगा, और नेविगेशन में जाने के बाद सबसे पहले तो न्यू लेसन वाले जो बटन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो न्यू लेसन वाला जो बटन है वो कौन सा है, ये वाला न्यू लेसन वाला बटन है। ठीक है, तो ये न्यू लेसन वाले बटन को आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम न्यू लेसन वाले बटन को क्लिक करेंगे हमको उसका टाइटल सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेक्शन को अगर आपको किसी लिस्ट में से सिलेक्ट करना है, कहाँ पर रखना है, इसको बेसिक में रखना है, इंटरमीडिएट में रखना है, काय में रखना है, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। और लेसन का टाइम कि आप कीबोर्ड से टाइप होगा ये, कि नंबर्स हैं तो न्यूमेरिक पैड से टाइप होगा, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो जैसे कि हम मेन पैड से टाइप करेंगे तो यहाँ पर मेन पैड सेलेक्ट कर देंगे, हम कीज़ प्रेस करेंगे ना। तो वो सारी चीज़ें ऐड कर देने के बाद हमारे पास अगर कुछ फाइल ऐसी है जो हमको कहीं और से लेनी है, तो हम उसको अलग से लेने के लिए एक ऑप्शन है वहाँ पर, ये वाला, इसको यूज़ करके हम पहले से बनी हुई कोई वर्ड फाइल, टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमको लेसन टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। नेट से कोई फाइल देख ली, उसको कंप्यूटर में सेव कर लिया, और उसको सेव करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। तो ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, अब बहुत सारे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग फाइल्स में से अलग अलग सेक्शंस आपको इंसर्ट करने हैं। तो अलग अलग फाइल्स में से अलग अलग सेक्शंस भी इंसर्ट किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको ये प्लस वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब न्यू लेसन फ्रॉम, न्यू लेसन तो नाम दे दिया इन्होंने RTF, और फिर इसके मैक्सिमम लेसन की लेंथ कितने, तो 300 कैरेक्टर्स लेंथ बता दी, और लेसन का टाइप क्या बता दिया कि हम मेन कीबोर्ड से टाइप करेंगे। तो और भी कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो अगला ऑप्शन हमारी स्क्रीन पर ये दिखता है कि आप लोग मेन पैड से कौन कौन सी कीज़ को स्किप करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास अगर आप चाहो तो इनको स्किप भी कर सकते हो कि ये टाइप ना हो, है ना। तो ये ऐसा किया जा सकता है। डिलीट करने के लिए वहाँ पर एक ऑप्शन है, ये वाली बटन वहाँ पर है, उसको क्लिक करेंगे तो लेसन डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, अब अभी तो क्या किया आपने, नया लेसन ऐड किया। लेसन कहाँ होता है, एक कोर्स में। जैसे कि साइंस एक कोर्स है, इंग्लिश एक कोर्स है, उसमें अलग अलग लेसन्स हैं। तो वैसे ही हमने क्या किया, अभी एक लेसन एडिट किया था, अब हमने नया लेसन ऐड किया था। अब हम अगर चाहें पूरा नया कोर्स बनाना, तो हमारे पास एक प्लस का बटन होता है। जैसे ही हम उस प्लस के बटन पर क्लिक करते हैं तो हम नया कोर्स ऐड कर सकते हैं, लेसन नहीं, नया कोर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर्स ऐड करते टाइम भी आपको लेवल बताना पड़ेगा, कोर्स का नाम बताना पड़ेगा। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका कोर्स क्रिएट हो जाएगा, और अब आप उस कोर्स के अंदर जितने लेसन्स क्रिएट करना चाहें उतने लेसन्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ लेसन्स डिलीट करना है तो आप वो लेसन्स को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपके पास एक बटन है ये वाला, इसको प्रेस करके डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ चेंजेस अगर आपको करने हैं कि करंट कोर्स में, तो वहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन भी है। उस सेटिंग्स का ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम कुछ चेंजेस भी वहाँ पर कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, सारी बटन्स यहाँ पर हैं। वो जितनी बटन्स हमने देखी वो सारी की सारी बटन्स ये और यहाँ पर, इन जगहों पर वो सारी की सारी बटन्स हमको देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, नया कोर्स बना लिया, नया लेसन बना लिया। अब देखते हैं और क्या चीज़ें इन्होंने क्रिएट करना बताई हैं। अब वर्चुअल कीबोर्ड पे जैसे ही हम कोई लेसन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर जो कीज़ हमने कीबोर्ड की यूज़ करी हैं वो ब्लैक कलर में, लेसन बनाते टाइम वो ब्लैक कलर में दिखती हैं। तो कैसे दिखती हैं, तो वो भी हमको इन्होंने बताया। ये दिख रहा है यहाँ पर कीबोर्ड, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ कीज़ ब्लैक कलर से बनी हुई है। वो ब्लैक कलर से बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि आपने जो ये लेसन क्रिएट करा है, इस लेसन में सिर्फ और सिर्फ इन कीज़ का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सब भी हमको पता चल जाता है लेसन क्रिएट करते से कि कौन कौन सी कीज़ हमने वहाँ पर
डाल रखी हैं, ऐड कर रखी है, वो ब्लैक कलर से हाईलाइट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हमको इन्होंने बताई हुई हैं। ऑलराइट, अब उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है प्रैक्टिस द फॉलोइंग लेसन। तो आपने जो एक नया लेसन क्रिएट किया, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या और भी जो लेसन्स हैं यहाँ पर उनको दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये प्रैक्टिकली सॉल्व करने का हमको टॉपिक दिया हुआ है इन्होंने, कि ये सेशंस हमको टाइप कर कर देखना है। बट चूँकि प्रैक्टिकल क्लासेस अभी वी आर नॉट गोइंग ऑन थ्रू द प्रैक्टिकल क्लासेस, तो ये सब अभी नहीं हो सकता। बट यहाँ पर इन्होंने बता दिया लेसन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेसन कैसे रिमूव कर सकते हैं, कोर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, कोर्स कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर इन्होंने बता दी हैं। कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए भी इन्होंने बताया कि शिफ्ट के साथ टाइप किया जा सकता है। ऐसे लेसन्स भी होते हैं जिनमें सिर्फ नंबर्स टाइप करने हो, तो ये देखो आप, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है नंबर्स का, तो जिसमें आप नंबर्स भी देख सकते हो। जैसे कि बिगिनर के अंदर एक डिजिट्स सिंबल्स नाम का एक लेसन है, उस डिजिट्स सिंबल्स नाम के कोर्स है ये, और डिजिट सिंबल नाम के कोर्स के अंदर अलग अलग लेसन्स हैं। तो जैसे 5647 एक लेसन है, 28190 एक लेसन है, और ये अलग अलग सिंबल्स का एक लेसन है, तो हम इनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सिलेबल्स के लेसन है, तो ये बताएं कि ये टाइप करो। ए लिख दिया आपने सिलेबल में, तो ए से शुरू होने वाले वर्ड्स आएंगे, तो आप ए से शुरू होने वाले वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। बी सी डी ई एफ ऐसे जेड तक के सिलेबल्स यहाँ पर हैं, तो आप जेड तक के जो भी कैरेक्टर्स आपको टाइप करना है, वो कैरेक्टर्स यहाँ पर, वर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को आप टाइप करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये इंटरमीडिएट में सिलेबल्स है, तो सिलेबल्स में छोटे छोटे वर्ड्स थे, और नीचे अगर आप सिलेबल्स की जगह वर्ड्स सेलेक्ट कर लेते हो, तो अब आप देखोगे कि थोड़े 5 डिजिट 6 डिजिट्स 6 कैरेक्टर्स 5 कैरेक्टर्स के यहाँ पर वर्ड्स हमको देखने को मिलेंगे टाइप करने के लिए। ठीक है, इसको हमको टाइपिंग करते रहना है, टाइपिंग सीखते रहना है, और 60 WPM की स्पीड हमारी हो जाना चाहिए प्रैक्टिस करते करते, तब तक हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 60 WPM का मतलब होता है कि 1 मिनट में 60 वर्ड्स हम टाइप कर सकते हैं, 60 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, तो 60 WPM की स्पीड हमको अचीव करनी होती है। और इसके बाद कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, तो इस एक्सरसाइज को इन्होंने बताया है यूज़ करना, टाइप करना। तो इन्होंने बोला है यूज़ योर लेफ़्ट हैंड टाइप। ठीक है, अब लेफ़्ट हैंड का यूज़ करके ही इनको टाइप करना है। यूज़ योर राइट हैंड टाइप, तो सिर्फ राइट हैंड का यूज़ करके इनको टाइप करना है। और फिर उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई है जिसमें दोनों हैंड्स को यूज़ करके टाइप करना है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग एक्सरसाइजेज इन्होंने दे रखी हैं जिनकी प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, थ्योरेटिकली तो बस इनको समझाया जा सकता है, नॉट मोर देन दैट। So this was it students, we have completed our mastering typing unit, and now in the next class we will be moving towards our unit number 4, which is completely based on MS Word, जो कि MS Word से related है। और MS Word के अलग अलग सेशंस हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। MS Word में क्या क्या फीचर्स हम देखते हैं, वो सारे फीचर्स, कुछ उनके फीचर्स इस साल हमको देखने को मिलेंगे, और नेक्स्ट ईयर इसके कुछ एडवांस्ड फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे। इस साल कुछ बेसिक फीचर्स हमको यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू गो थ्रू दिस session again, understand it well, and if you find some difficulty with this lesson, with this session, so you can ask me. Alright, so thank you students, see you in the next class.